हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स की। और इस वीडियो में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे, एक तो पहला है कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं, क्या इनका प्रिंसिपल है। जो पहला हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा प्रिंसिपल, कि क्या इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। और फिर फाइबर ऑप्टिक्स की हम बात करेंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है, ये हम इसमें सीखेंगे। और एक हम इसमें सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं नॉर्मल केबल से, कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और एक इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, कि फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स ये बेसिकली, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जो सिग्नल्स हैं उनको पहले कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इनटू ऑप्टिकल सिग्नल, उसको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स या ग्लास फाइबर्स आप उसको कह सकते हैं। और फिर दोबारा से रिसीवर एंड पर हम उसको रिकन्वर्ट करते हैं फ्रॉम ऑप्टिकल सिग्नल टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, उसका एक डायग्राम मैं बनाकर आपको समझाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि मेरे पास एक सिग्नल है जो कि मेरा है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। कोई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है, ये मेरा सिग्नल हो गया। और इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ऑप्टिकल सिग्नल में, जिससे कि मैं इसको ट्रांसमिट कर सकूं थ्रू थिन ऑप्टिकल फाइबर्स। ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर होगा, ठीक है, जिससे मैं इसको ट्रांसमिट करूंगा। एंड देन उसके बाद रिसीवर एंड पर क्या होगा, रिसीवर एंड पर मुझे मिलेगा क्या, ऑप्टिकल सिग्नल, क्योंकि मुझे जो है ऑप्टिकल सिग्नल ही मैंने ट्रांसमीटर एंड से ट्रांसमिट किया था थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, और वो मुझे रिसीवर एंड पर मिला। और फिर देन इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, मेरा रिसीवर एंड है। और ये क्या है, ये है मेरा ट्रांसमीटर एंड या ट्रांसमीटर एंड इसको मैं कहूँगा, ठीक है। ये मेरा ट्रांसमीटर एंड हो गया, या सिंपली ये ट्रांसमीटर वाला ओवरव्यू हो गया कि ट्रांसमीटर आखिरकार करने क्या वाला है। वो कोई भी सिग्नल ले सकता है, वो ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही हो। वो कोई ऑडियो सिग्नल ले सकता है जिसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करे, एंड देन उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को फिर ऑप्टिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करेगा, फिर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो ट्रांसमिट होगा। एंड देन उसके बाद वो दोबारा से, क्योंकि ऑप्टिकल सिग्नल मुझे मिलेगा रिसीवर एंड पर, वो दोबारा से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। और देन उसके बाद अगर मुझे वो साउंड की फॉर्म में चाहिए तो वो मुझे साउंड की फॉर्म में मिल जाएगा। मुझे उसको डिस्प्ले कराना है कहीं पे तो मुझे वो डिस्प्ले की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी फॉर्म में मैं फिर उसको फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स है, या फाइबर ऑप्टिक्स का मेथड है कि जिससे हम इस फाइबर को यूज़ करके अलग अलग टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करके हम इसका अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। इंटरनेट हम इसी पर चला रहे हैं, फाइबर इंटरनेट, जो गीगा फाइबर्स हैं। गीगा फाइबर इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गीगा बाइट्स यानी कि जीबी तक की स्पीड है, ये आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, इसलिए इनको गीगा फाइबर्स नाम दिया गया। और फाइबर इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें हमने फाइबर यूज़ किया है, ग्लास फाइबर भी यूज़ हो सकता है, वो
और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का उसका यूज़ कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इसकी भी कि हम अलग अलग ट्रांसमिशंस में अलग अलग तरीके के केबल, अलग अलग तरीके के ऑप्टिकल फाइबर्स भी यूज़ करते हैं। अलग अलग फैब्रिकेशन वाले फाइबर्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग ट्रांसमिशन में। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है जिसकी हमने बात की। अब अगर डेफिनेशन हमसे कोई पूछता है तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी in which signals are converted from इलेक्ट्रिकल फॉर्म। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल फॉर्म आप इसको जब डेफिनेशन में लिखेंगे तो उसको पूरा लिखेंगे इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। then transmitted through a thin ग्लास फाइबर, और यहाँ पर प्लास्टिक भी हो सकता है वो, क्योंकि ग्लास प्लास्टिक का भी एक हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सिंपली ग्लास लिख रहा हूँ। ठीक है, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट ना हो। ग्लास फाइबर के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करेंगे एंड देन रिकन्वर्ट इसमें लिखा है हमने सिग्नल्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू ऑप्टिकल सिग्नल देन ट्रांसमिटेड थ्रू अ थिन ग्लास फाइबर एंड देन रिकन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जनरली हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं या जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जनरली उसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ही यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिकल फॉर्म का ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। आप इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म से हटाकर आप इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की कि ऑप्टिकल फाइबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ को हम यहीं पे कवर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहला जो आएगा वो ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, ये यहाँ पर अब पहली जो प्रॉपर्टी है उसको लिख सकते हैं एज थिन एज ह्यूमन हेयर। इतना ये थिन होता है, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी कन्वेंशनली यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको बड़े आसानी से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ये जगह नहीं घेरेगा, या जैसे अगर नॉर्मल आप कॉपर वायर की बात करें तो आपको बहुत इसके कंपैरिजन में मोटाई ज़्यादा रखनी पड़ती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा रखनी पड़ती है। और उसके मुकाबले जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसमिशन रेट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी तो आप कॉपर वायर जब तक यूज़ करते थे ब्रॉडबैंड में, तब आपको स्पीड एक लिमिट तक मिलती थी। और अब अगर आप फाइबर यूज़ करेंगे तो आपको जो वो लिमिट है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, यानी कि ट्रांसमिशन रेट में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तो इसलिए जो है इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो ये कम जगह घेरता है। ठीक है, आप एक ही केबल में बहुत सारे फाइबर्स डाल सकते हैं, एक ही केबल में आप बहुत सारे फाइबर्स डाल सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है अलग अलग जगहों पर। तो सबसे पहला तो यूज़ इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा थिन है, मतलब प्रॉपर्टी इसकी सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत ज़्यादा थिन है। और इसका जो साइज़ होता है इसका 70 माइक्रोमीटर से लेकर 70 माइक्रोमीटर अबाउट, मतलब इतना आप इसको रेंज में डाल सकते हैं कि 70 माइक्रोमीटर तक ये हो सकता है इन डायामीटर। और अगर मैं इसको इंचज़ में लिखता हूँ तो इंचज़ में कितना होगा, इंचज़ में होगा 0.003 इंच। ये भी डायामीटर में है, यानी कि डायामीटर इसका 0.003 इंच होगा या फिर 70 माइक्रोमीटर होगा।
मतलब इस रेंज में। ये ऐसा नहीं है ज़रूरी कि ये 70 माइक्रोमीटर ही फिक्स कर दिया गया है, ये इससे थोड़ा वेरी कर सकता है। जहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी उसकी कोटिंग की ज़रूरत होगी, जिससे कि वो वेदर को झेल सके, जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर है वहाँ पर उसकी कोटिंग थोड़ी मोटी हो सकती है, जिसके कारण से उसका जो थिकनेस है वो बढ़ सकती है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फाइबर है उसको वेरिएट किया जा सकता है या उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। ये इसकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसमें आप चौथा ये भी लिख सकते हैं कि इसमें हाई ट्रांसमिशन रेट होता है, हाई ट्रांसमिशन रेट। ठीक है, ये किसके लिए होता है? ये होता है डाटा के लिए, कि अगर आप डाटा को इसमें से पास कराएंगे, ट्रांसमिट कराएंगे, तो उसका हाई रेट होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है। ठीक है, अगर बात करें प्रिंसिपल की, तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है? इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है TIR, जो आपने स्टैंडर्ड 12 में पढ़ा होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है TIR। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि फाइबर का स्ट्रक्चर आखिरकार होता कैसा है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है कोर, यानी कि हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ये हमारा वो फाइबर होता है जो बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, ये वो फाइबर रियलिटी में बस यही होता है कोर। जो हमने फाइबर लिया वो बस कोर में ही प्रेजेंट होता है और कहीं पे नहीं होता है वो प्रेजेंट। ठीक है, जो बाहर की कोटिंग होती है वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि इसकी एक ऊपर कोटिंग होती है क्लेडिंग की, ये है क्लेडिंग। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस क्लेडिंग के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होती है, कि इसकी क्या नेसेसिटी है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बारे में एक डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या क्यों नेसेसरी होता है हमारा क्लेडिंग। ठीक है, अब क्लेडिंग के बाद अगर हम बात करें, क्लेडिंग के आउटसाइड क्या कोटिंग होती है? क्लेडिंग के आउटसाइड होती है एक और कोटिंग, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ये क्लेडिंग के बाहर वाली कोटिंग होती है, इसको हम कहते हैं बफर जैकेट। ठीक है, बफर जैकेट। अब यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है डाटा का वो होता है इस कोर के थ्रू। इस कोर में जो आपकी लाइट है वो एक एंड से ट्रांसमिट की जाती है और फिर उसके बाद जो है वो दूसरे एंड पर हमें मिलती है। जो क्लेडिंग है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, इस फाइबर को। और ये जो क्लेडिंग है ये हेल्प करती है TIR कराने में। TIR अच्छे से हो तो इसमें ये एश्योर करती है कि TIR होगा। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो इसी के थ्रू होता है, जो हमारी क्लेडिंग लेयर होती है। अगर क्लेडिंग लेयर ना हो तो हमारा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि उससे जो है ना फाइबर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगर हमारा ये क्लेडिंग यहाँ पर ना हो, हम बाहर की ये जो बफर जैकेट है तभी लगा पाएंगे जब हमारी यहाँ पर क्लेडिंग होगी। अदरवाइज हम यहाँ पर कोर के ऊपर जो जैकेट है वो नहीं, इसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो क्लीयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेसिकली अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि कोर होता है एक, तो इसमें जिस कोर में जो है हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, जिस कोर से हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं,
इस कोर में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम क्लेडिंग लेयर भी देते हैं, जिससे कि TIR अच्छे से हो, ये इंश्योर करेगा क्लेडिंग। और साथ ही साथ इसको प्रोटेक्ट भी करता है क्लेडिंग लेयर। और क्लेडिंग लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अलग से इसमें बफर जैकेट लगाया होता है एक फाइबर में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है फाइबर का। और अगर हम बात करें इसके ऐसे फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में हमारे पास ऐसे 3 लेयर्स हमें दिखाई देंगी। ठीक है, बीच वाली लेयर, ये जो हमारी बीच वाली लेयर होगी, ये हमारी है क्लेडिंग। और ये जो सेंटर वाली लेयर है, ये है हमारी कोर, जिसके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। और ये जो आउटर लेयर है, ये है बफर जैकेट, या बफर सिंपली भी आप इसको कह सकते हैं। और अब अगर बात करें इनकी साइज की, तो जो ये हमारी कोर है, जो हमारी कोर है, इसका साइज होता है हमारा 8 माइक्रोमीटर से लेकर 62.5 माइक्रोमीटर तक। और ये जो हमारी क्लेडिंग है, इसका जो साइज होता है वो होता है हमारा 250 माइक्रोमीटर से लेकर, सॉरी 250 नहीं है, ये यहाँ पर हमारा होता है 125 माइक्रोमीटर्स, जो हमारी क्लेडिंग होती है, ये 125 माइक्रोमीटर्स होता है। और जो हमारा आउटसाइड वाला सरफेस होता है, यानी कि बफर जैकेट, ये हमारा होता है 250 माइक्रोमीटर से लेकर 900 माइक्रोमीटर तक। वो डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशंस क्या है। अगर हमें उसको एक्सट्रीम कंडीशंस में यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर बफर जैकेट की जो थिकनेस है उसको ज़्यादा रखेंगे। अगर हम उनको ऐसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं फाइबर को जहाँ पर इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, तो शायद हम उनको 250 माइक्रोमीटर्स पर भी रख लें। लेकिन 250 माइक्रोमीटर्स क्या है, मस्ट है। यानी कि इससे अगर आप कम रखेंगे तो आपका जो फाइबर केबल है वो डैमेज पक्के से होगा, या मतलब उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम उसको 250 माइक्रोमीटर तो रखते ही हैं। और 900 माइक्रोमीटर तब रखते हैं अगर हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उनको यूज़ करना होता है। और अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में यूज़ करना भी होता है, तब हम इसके अलावा भी अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम अलग अलग फाइबर्स को, या कुछ एक नंबर ऑफ फाइबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि यहाँ पर हम ऐसे 5 से 6 जो फाइबर्स हैं उनको कंबाइन कर देते हैं, और बाहर एक अलग से, मतलब ऐसा हमने एक फाइबर बना लिया जिसमें बफर जैकेट भी है, क्लेडिंग भी है और कोर भी है। कोर तो ऑब्वियस सी बात है, होगी ही उसमें, क्योंकि हम उसको फाइबर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन उसकी होगी कि हम उसमें 6 से 7 या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसमें यहाँ पर फाइबर्स को डाल देंगे एक केबल में, जो आउटर केबल होगा, या एक पूरा का पूरा केबल जो हम बना रहे हैं, बड़ा केबल या मोटा केबल। और उस केबल के आउटसाइड, या इन अलग अलग इंडिविजुअल फाइबर के आउटसाइड हम अलग अलग प्रोटेक्शन लेयर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम सेट, यानी कि एल्यूमिनियम की शीट हम लगाते हैं, जिससे कि उसको प्रोटेक्शन मिले एक्स्ट्रा। इनके बीच में भी हम यहाँ पर कॉपर वायर्स भी लगाते हैं, जिससे कि इसको स्ट्रेंथ भी मिले। और ये सब करने के बाद हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग फाइबर यूज़ किया, जैसे फाइबर 1 ये है, फाइबर 2 ये है, ऐसे ऐसे हमने अलग अलग फाइबर बना लिए। फिर उसके बीच में यहाँ पे कॉपर वायर्स लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी, मतलब इन सबको भी एक अलग से केबल में हम, या अलग से इनके ऊपर भी हम कवरिंग कर देते हैं। ये हमारा पूरा एक केबल बन जाता है, और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जनरली हम यूज़ करते हैं तब जब हमें बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, और अलग अलग चैनल्स में, मतलब एक तरीके से कि अलग अलग टाइप का डाटा जिसको इंटरमिक्स हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे डाटा को जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है जनरली, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब
अलग अलग पार्ट की हम बात करेंगे कि क्लेडिंग क्या होती है, या क्लेडिंग क्यों यूज़ होती है, क्लेडिंग की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और जो कोर है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बफर जैकेट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।